नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। आइए आपको लेकर चलते हैं गरियाबंद के एक ऐसे गांव जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुहर पारा मोहल्ला के तहत बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो वहीं गरियाबंद जिले के ब्लॉक फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम भेंडरी में पढ़ाई तुहर पारा मोहल्ला योजना से छात्रों का भविष्य संवर रहा है। सब गांव के स्कूल बंद है और हम लोग मोहल्ले घर में पढ़ रहे हैं। क्या क्या पढ़ते हो? बाड़ा खाड़ी और 1 2 और अनार के और ABCD। अगर स्कूल बंद होता तो हमारे पढ़ाई में बहुत नुकसान होता। कई लोग घर में नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने में हिचकिचाहट होती। तो पढ़ाई तुहर द्वारा के माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा पढ़ाई अच्छा चल रहा है। इस बारे में प्राथमिक शाला भेंडरी के प्रधान पाठक भागचंद चतुर्वेदी ने बताया कि ग्राम सरपंच व ग्रामवासियों के सहयोग से छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ाई तुहर पारा मोहल्ला के तहत ग्राम के करीब 9 पारा मोहल्ला के रंगमंच, मंदिर व घरों में प्राथमिक स्कूल के 127 बच्चे और पूर्व माध्यमिक स्कूल के करीब 75 बच्चों को इस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। ग्राम के विभिन्न रंगमंचों में 6 प्राथमिक के 6 जगह और पूर्व माध्यमिक के 3 जगह कक्षा संचालित कर रहे हैं, जिनमें हमारे प्राथमिक विद्यालय के 127 बच्चे और पूर्व माध्यमिक शाला के 75 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। और इसमें हमारे शिक्षा सारथी के रूप में 16 हमारे गांव के पढ़े लिखे नवयुवक युवती लोगों का भरपूर ही सहयोग मिल रहा है। प्रति दिवस बच्चों का 2 बार सैनिटाइज किया जाता है, जब आते हैं तब, और जाने के समय उसके 50 छुट्टी दिया जाता है। हमारा तो बहुत अच्छा लाभ होते, हमारे बच्चा के ठीक तरह से पढ़ाई भी होते, अच्छा से गांव तरक्की भी होते। अदर जो दूसरे गांव में इस तरह के जो पढ़ाई पुनर्द्वार इस तरह से लॉन्च होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी तरह से बर्बाद ना हो। इस आशा के साथ मैं विश्वास करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देंगे। जहां मैं बैठा हूं, कुल इसी तरह के लगभग 9 ऐसे पारा मोहल्ले हैं जहां इसी तरह क्लास संचालित हो रहे हैं। रंगमंच हो या फिर मंदिर हो या फिर किसी का घर, उसे यहां के शिक्षक, गांव के सरपंच और ग्रामीणों की मदद से एक अस्थायी के तौर पर स्कूल बनाया गया है, जहां बच्चे इसी तरह बैठते हैं। और ना केवल बच्चे बैठते हैं बल्कि कोरोना काल में मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस का दूरी बनाकर बैठते हैं। और आप जैसे कि यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, एक युवती यहाँ पे खड़ी है, उसके बाद एक महिला खड़ी है। ये दोनों निस्वार्थ भाव से सेवा दे रही हैं। तो लगभग 16 ऐसे शिक्षक साथी हैं जो इस गांव में पढ़े लिखे युवक युवतियां और जो यहाँ की बहू हैं, वो भी इसी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जितने भी 9 पारा मोहल्ला है वहाँ लगभग 16 ऐसे शिक्षक सारथी के रूप में सेवा अपनी दे रहे हैं जो इसी तरह पढ़ाते हैं। सीधे बात करते हैं बिना समय लिए। सर, आपकी शिक्षा क्या है? मेरी शिक्षा MSc केमिस्ट्री है सर, प्लस B.Ed भी है। इस योजना के तहत आपको पढ़ा कैसा लग रहा है? इस योजना के तहत पढ़ाकर मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के बच्चे उनको भी शिक्षित किया जा रहा है यहाँ पर, और उनसे मिलकर रूबरू बहुत दिनों से बोर हो गए थे बच्चे लोग, यहाँ आकर उनको भी थोड़ा फ्री लग रहा है और कुछ जानने को मिल रहा है। जी, बहुत बढ़िया सर। आपका क्या नाम है? नूतन साहू। आप क्या पढ़े हैं? BA फाइनल किए हैं। इस योजना से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तक छुट्टी की वजह से, कोरोना के कारण बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे थे। अब ऐसा है कि मोहल्ले मोहल्ले में जो क्लास लगा है उससे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है। जी, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप सुबह उठती हैं और जब स्कूल के लिए निकलती हैं तो क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं आप? जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब पता चला कि बच्चों को मोहल्ले में पढ़ाना है करके, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परिहित सरित धर्म नहीं भाई, आज वो कार्य करने का हमें मौका मिला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है? गुलाबा साहू। जी,
आप बताएंगे, आपको बताते हैं कि आप इस गांव की बहू हैं, तो आपको एक पहला मौका मिला कि बाहर निकलकर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस गांव की बहू हूँ और नई नई आई हूँ, फिर भी ये मौका मिला है मुझे पढ़ाई करने। एक बड़ा सम्मान आपको मिला है। ठीक। जी। भागचंद चतुर्वेदी जी हैं जो यहाँ के क्या है सर आप बताइए? प्रधान पाठक हैं। और आप सरपंच जी को जान सकते हैं, ये भेंडरी के हैं, तो मैं हाँ ये प्रधान पाठक सर हैं। छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख स्कूल छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा प्रमुख डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, उनके साथ डॉक्टर एम सुधीर संचालक आए थे। वो हमारे गांव के पढ़ाई तुम्हार पारा योजना से बहुत ही प्रसन्न होकर गए। उन्होंने सभी क्लासों का निरीक्षण किया और शिक्षा के स्तर को देख करके सर बहुत प्रसन्न होकर इस गांव से रवाना हुए। जी। और आपके पंचायत में इसको कैसे सहयोग दिया जाता है? पंचायत में हम ऐसे व्यवस्था की है कि हम कुछ राशि सैनिटाइजर मास्क का सब वितरण किए हैं और सोशल डिस्टेंस की पालन करने के लिए गुरुजी और जो हमारे अतिथि शिक्षक है उसको निर्देशित किए हैं सुचारू से चले और सोशल डिस्टेंस का पालन हो, सरकार की योजना का भी फायदा मिले। सर आप बताएंगे पढ़ाई से कितना अच्छा स्तर उठ रहा है ये शिक्षा का? प्रतिदिन बच्चों की पढ़ाई के लिए आते हैं, तो हमारे शिक्षक सारथी मिडिल स्तर पर जो है 4 शिक्षक सारथी है, वे सभी 75 बच्चों को उपस्थिति के हिसाब से प्रतिदिन जो है 3-4 घंटे की पढ़ाई कराते हैं, जिससे बच्चे जो है पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो देख सकते हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से जो मुख्य शिक्षक सचिव है ना, वो आए थे आलोक शुक्ला जी, वो यहाँ आकर बहुत ही खुश हुए और इसकी तारीफ़ किया और वाकई में तारीफ़ काबिल है। हम चाहते हैं कि जो ग्राम भेंडरी में चल रहा है ये जो सरकार की पढ़ाई तुम्हार पारा मोहल्ला, यह जो है और भी गाँव में बेहतर तरीके से संचालित हो। इसी तरह का वीडियो लेकर हम आप तक पहुँचेंगे। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात करते हैं एक गाँव और कुछ अच्छी स्टोरी के साथ। नमस्कार।